Marketing. What about the pharmaceutical marketing and sales? The pharmaceutical functioning is divided in four section overall. The pharmaceutical sales and marketing is a part of the pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry is a very large industry and vast industry. Then my first conclude the pharmaceutical research and development is the part of pharmaceutical industry. Then manufacturing of the product. Second is now pharmaceutical. Hello. Yes. Third is the support department. Support department conclude the HR, finance department, expense approval team, the backside office, giving continuous support to the marketing team as well as sales field force team. And fourth is main function of the pharmaceutical industry is sales and marketing. Sales and marketing. Marketing is a part of industry, pharmaceutical industry, and sales is the part of pharmaceutical marketing. Pharmaceutical sales and marketing divided further in two parts. First is pharmaceutical marketing and PMT team. The commonly PMT means commonly the branding team is called as PMT team, and second is sales team is a field staff. We are doing this work in sales team or field staff in pharmaceutical industry. What is the marketing? What is the exact marketing definition? What can we do in marketing? Some people think कि marketing and sales both are equal. तो ऐसा नहीं. The marketing is a separate part. Marketing and sales is a different part. In marketing, number of activities such as planning, pricing, promotion, use of middlemen for sales, warehousing, transport, etc. मार्केटिंग जो काम है वो ऑफिस में भी रहता है और फील्ड वर्क में भी रहता है. इज अ मिसलेनियस वर्क, ऑफिस वर्क एज वेल एज फील्ड वर्क. इसमें प्लानिंग आता है. प्लानिंग में क्या आएगा? उसमें हाउ टू प्लान, हाउ टू लॉन्च अ ब्रांड. सपोज फार्मास्युटिकल कंपनी जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग करते प्रोडक्ट, तर तो मार्केटमध्ये लॉन्च कसा करायचा, प्लॅनिंग कशी करायची, पूर्णपणे ती मार्केटिंग टीम करते, पीएमटी टीम करते. प्राइसिंग हा खूप महत्वाचा फॅक्टर असतो मार्केटिंग मध्ये. प्राइसिंग शुड बी द इक्वल ऍज अ कॉम्पिटिटर. प्राइस किती ठेवायची प्रोडक्टची हा एक खूप त्याच्यामधला महत्वाचा पॉइंट आहे. प्रमोशन ऍक्टिव्हिटी काय असल्या पाहिजे फॉर डॉक्टर, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट अँड फॉर पेशंट. प्रमोशन इज इम्पॉर्टंट एज अ मार्केटिंग. Sales, monthly sales, yearly sales, quarterly sales, also monitoring in marketing people. Warehousing, manufacturing to warehouse to transportation to the stockist. All these activities comes under marketing person को सब देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट टू पेशेंट तक कैसा जाएगा, कब जाएगा. All activities take together as a is called as a marketing. इतना पूरा सारा मार्केटिंग में करना पड़ता है. The flow of goods and services from producer to consumer, सब ये मार्केटिंग टीम को करना पड़ता है. तो कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग का? पहला कंसेप्ट क्या था, अभी मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा. ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो पहला मार्केटिंग था 20 साल पहले, तो पहला क्या करते थे, प्रोडक्ट नीड नहीं देखते थे कुछ भी, मैन्युफैक्चरिंग करने का, सेल करने का और प्रॉफिट कमाने का. देयर इज नो टेक्निक हाउ टू सेल, हाउ टू दे डोंट नो द व्हाट इज द पोटेन्शियल ऑफ द मार्केट, नीड ऑफ द कस्टमर. असं बघत नव्हते काही सुरुवातीला. डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चर करायचे, प्रोडक्ट विकायचे आणि जास्तीत जास्त प्रॉफिट काढायला बघायचे. त्याच्यामध्ये कस्टमरचं काय इफेक्ट, काय साइड इफेक्ट, काय प्रॉफिट, फक्त प्रॉफिट जो इम्पॉर्टंट पार्ट होता त्याच्यामध्ये. मॉडर्न कन्सेप्ट काय आहे आता मॉडर्न कन्सेप्ट आहे, फर्स्ट कुठली पण फार्मास्युटिकल कंपनी प्रोडक्ट कुठला बनवते, का बनवते, तर कस्टमर नीड्स आहे त्याच्यामध्ये. कस्टमरला काय गरजेचं आहे, कुठला प्रोडक्ट मार्केटमध्ये चालेल. वी नीड टू आयडेंटिफाय द फर्स्ट पोटेन्शियल अँड मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेट मार्केटिंग इफर्ट्स.
प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सर्वे कसा करायचा, सर्वे करून प्रोडक्ट लॉन्च कसा करायचा, एंड फाइनली प्रॉफिट। प्रॉफिट हर एक में प्रॉफिट आएगा, लेकिन कितना प्रॉफिट आएगा और कैसा प्रॉफिट आएगा। स्टैटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। द प्रोफेशनल मार्केटिंग और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग है, अपने फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग में करते हैं पूरा। तो मार्केटिंग पीएमटी टीम टीम का फंक्शन क्या रहेगा उसमें, थिंकिंग ब्रेन ऑफ फार्मा कंपनी। पूरा फार्मा कंपनी का डेवलपमेंट कैसा रहेगा, नेक्स्ट 5 ईयर में कंपनी क्या करेगी, कैसा करेगी, which are the product thinking, new launching upcoming year, the what is the next year target, budget, all this giving the PMT teams to the field force or other the back office force. Development strategy, all development strategy, manufacturing to sales development strategy, brand development and branding, all branding, promotional, non-promotional branding, all branding. Decision making is decision how to launch product. If anytime a product giving the more side effect, there is a dangerous to the people. The companies thinking the return the product. That decision making also important. This things also under the marketings. New brand launch, withdraw of the brands. Yes. How to launch new brand. Media planning. Some OTC product companies promoting through media. ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग टीम सबको ट्रेनिंग देती है, ऐसा प्रोडक्ट डिटेल करने का, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने का, डॉक्टर के पास, केमिस्ट पास जाके क्या बात करने का डॉक्टर को, तो डॉक्टर का माइंडसेट चेंज कैसा होगा। एंड ब्रांड प्रोजेक्शन, number of the activity giving company to doctor, chemist and stockist and patient. The brand projection to attract the patient is ethically attract. The how marketing done, the same thing here. Research, first research आएगा, plan आएगा, branding, services and customer satisfaction आएगा। Services is important to doctor, chemist and patient. Patient को कितना benefit मिलेगा। Some companies showing the brand level services, giving the some QR code. Patient scan QR code and give the all information in regional language, Marathi, Hindi, English, all language, regional language information on product level QR code. The company is developing the new strategy for marketing. Advertisement, some OTC product company advertise through the TV, radio, XYZ, कार से भी एडवर्टाइज करती। पब्लिसिटी इसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अलाउड नहीं है, इसमें पब्लिसिटी अपन नहीं कर सकते, बाकी सब प्लान भी सब कर सकते इसमें। ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग एक पार्ट क्यों कंपनी ने क्यों रखा है पूरा, इस कस्टमर का सैटिस्फिकेशन रहेगा, कस्टमर को पूरा उसका बेनिफिट मिळना चाहिए, कस्टमरला पूर्ण कळलं पाहिजे, त्याचे साइड इफेक्ट पूर्ण काही नसले पाहिजे। इंक्रीज इन डिमांड इज डायरेक्टली अल्टीमेट गो टू द प्रॉफिट। डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो कंपनी को प्रॉफिट अल्टीमेट बढ़ेगा। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, प्रोडक्ट का क्वालिटी आएगा, पेशेंट को बेनिफिट अच्छा हो जाएगा तो अल्टीमेट डिमांड उसकी बढ़ेगा। क्रिएट गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग टीम है कंपनी का गुडविल के लिए सोचती है, कभी भी कंपनी कैसी ग्रोथ करेगी, ऊपर कंपनी कैसी जाएगी, टॉप 10 में, इंडियन 10 में कैसी जाएगी, जनरेट पोर्टेबल सेल्स वैल्यूम, मंथ ऑन मंथ इंक्रीमेंटल सेल कैसा आएगा, ये टोटली जो देखते हैं इधर मार्केटिंग टीम दिखती है पूर्ण। The second part is sales. Sales is the part of marketing. Is a not different part. Sales is also correlated to the pharmaceutical marketing. The sales क्या है? Sales अपन जो sales करते हैं, अपन जो काम में जिधर करता, वो अपन marketing भी बोलते हैं उसको, वो sales में आता है डॉक्टर के पास जाके। The pharmaceutical selling, that promotion of brand of drug, nutraceutical or pharmaceutical organization to the medical fraternity. तो प्रोडक्ट कंपनी का रहता है, ब्रांड का प्रमोशन करने का रहता है कंपनी का, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट रहेगा।
उसमें क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी मीट डॉक्टर आइदर बाय, डॉक्टर को मिलना पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव को, अपन उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, थेरेपी मैनेजर भी अपन बोलते हैं, कुछ कुछ कंपनी अलग भी नाम देती है, बिजनेस मैनेजर देती है, टेरिटरी बिजनेस मैनेजर टीएम भी बोलते हैं। कहाँ पे मिलना रहता है, प्री डिसाइड प्लेस, डॉक्टर का जो क्लिनिक रहेगा उधर जाके आपको प्री अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है प्रोफेशनली। Visual ad, clinic paper, presentation, sample distribution based on the presentation made और confidence gained by the doctor। डॉक्टर के पास जाके आपको विजुअल एड रहेगा, आईपैड रहेगा, कुछ कुछ कंपनी आईपैड देती है, लैपटॉप देती है, तो डॉक्टर को दिखा के क्लिनिक में क्लिनिक रिसर्च पेपर रहते हैं, कुछ न्यू रिसर्च पेपर, तो डॉक्टर को देख के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नॉट फॉर सेल वाले सैंपल देते हैं डॉक्टर को, जो कोई पेशेंट रहेगा डॉक्टर को यूज करने के लिए बोलते हैं, आप यूज करो और बाद में हमारा प्रिस्क्राइब करो। और डॉक्टर को ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, जब कॉन्फिडेंस डॉक्टर को आ जाएगा तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना आपका चालू करेगा। उस सेल आता है, सेल इज इनडायरेक्ट सेल, आपको आपका कस्टमर डॉक्टर रहेगा, नॉट अ पेशेंट। अपन डायरेक्ट जाके पेशेंट को नहीं बेचेंगे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट रहेगा, आपको डॉक्टर को आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डॉक्टर कन्वर्ट होना चाहिए, इज अ गुड प्रोडक्ट, इज अ गुड कंपनी, इज गिविंग द गुड प्राइस टू द पुअर पेशेंट, is a benefit is overall community। The job role and responsibility क्या रहेगा इज इम्पोर्टेंट है, अपन ये सब आपको करना पड़ता है। फर्स्टली अपन सेल करते हैं और बाद में इट विल गेट प्रमोट टू द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। मार्केटिंग पर्सन को हर एक को सेल का एक्सपीरियंस रहता है और रहना ही चाहिए, इट विल डू द बेटर फॉर द मार्केटिंग। The continuous sale of the company product with ethical promotion to the assigned territory। जो एक टेरिटरी आपको दिया जाता है उसमें आपको कंटिन्यूस सेल इंक्रीज करने का रहता है। इथिकल प्रमोशन, इथिकल प्रमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे भी डॉक्टर को कुछ गिफ्ट वगैरह अनइथिकल देके प्रमोट नहीं कर सकते विद इन टेरिटरी, नॉट आउटसाइड टेरिटरी। आपको जो टेरिटरी एलोकेट किया है कंपनी ने ना, उधर ही जाके आपको ये पूरा बिजनेस करने का रहता है, उसमें ही टेरिटरी में स्टॉक के अंदर आप इधर का उधर माल बेच नहीं सकते। इधर द इथिकल प्रमोशन मेक अ कॉन्फिडेंस इक्वल टुवर्ड द इंप्रूविंग सर्विस टू द कस्टमर। डॉक्टर को आप सर्विस क्या क्या दे सकते हैं एज अ डॉक्टर को, केमिस्ट को एंड पेशेंट को। पेशेंट को क्या दे सकते हैं, कुछ गाइड दे सकते हैं, गाइड बुक, हाउ टू यूज सम कैंसर प्रोडक्ट, कंपनी गिविंग द किट फॉर पेशेंट यूज किट। we can give, provide regular feedback to the company and superate to all happening in field regarding competition and marketing socio-economic condition। आपका जॉब रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर फीडबैक आपको मैनेजर को देना पड़ता है, व्हाट हैपनिंग इन अवर टेरिटरी, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है कंपनी में, क्या कंपनी को गुड ऑफ प्रमोट कैसा कर रहा है, सर्विस अच्छा कौन सा दे रहा है इसमें। कॉम्पिटिटर का, हर एक कॉम्पिटिटर का पोटेंशियल, मार्केट का पोटेंशियल आपको कंपलसरी पता होना चाहिए, कितना सेल्स हो रहा है टेरिटरी में, कौन सा कंपनी कितना सेल्स ले रहे हैं, मेरे को कितना सेल्स आ रहा है। कॉम्पिटिटर का पूरा इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। कोई भी मैनेजर कभी पूछ सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द डॉक्टर नरेश राव एग्जांपल, तो आपको पता होना चाहिए तो अपना कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है, बाकी कंपनी का कितना प्रिस्क्राइब है। कॉम्पिटिटर का इंपॉर्टेंट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसा मार्केटिंग करता है अंदर, तो क्या डॉक्टर को प्रमोशन दे रहा है, रिसर्च पेपर क्या दे रहा है डॉक्टर को, रिमाइंडर कार्ड कैसा दे रहा है, डिटेलिंग कैसा कर रहा है। डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट, हेयर स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर को प्रोफेशनली लगना चाहिए। कुछ कुछ मार्केटिंग पर्सन सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करके अनइथिकल ड्रेस पहन के डॉक्टर के पास जाते हैं, इज नॉट अ गुड साइन इन मार्केटिंग, इज नॉट अलाउइंग फॉर मार्केटिंग। But with above responsibility, you have to be following the meet targeted customer। ये अपना जॉब रोल रहेगा। इसमें जॉब में रोल क्या है अपना, डॉक्टर को आपका कंपनी का तो शेड्यूल रहेगा, हाउ मेनी डॉक्टर्स मीट टू एवरी डे, एवरेज कॉल इज 8 डॉक्टर, so you have to meet 8 doctor and 8 chemists in day। It's a primary basic work, basic job।
इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी क्या क्या सर्विस दे रही। सपोज कोविड सिचुएशन चल रहा है अभी पूरा वर्ल्ड में, तो डॉक्टर को सर्विस क्या दे रहे, पेशेंट को क्या दे रही, मास्क दे रही पेशेंट को यूज करने के लिए कंपनी, डॉक्टर को क्या दे रही, सैनिटाइजर दे रही। इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी, इज नॉट अनइथिकल, इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी, इज सेक्यूरिंग दी कस्टमर्स। क्रिएट अवेयरनेस, कुछ कैंप रहते हैं पेशेंट के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कैंप, कंपनी ऑफर करती है डॉक्टर को कैंप पुअर पीपल के लिए, सैंपल वगैरह डॉक्टर को सब देती है, तो डॉक्टर सिर्फ कैंप ऑर्गेनाइज करता है। इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द फीचर एंड बेनिफिट और प्रोडक्ट, डॉक्टर को आपको ये भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कंपनी पेशेंट के लिए क्या क्या कर रही है, कैसा कर रही है, विच प्रोडक्ट आर लॉन्चिंग इन नेक्स्ट ईयर, what is the price, my competitor price is that I am giving this price। तो डॉक्टर को अभी पहले ही आपको बता के रखना पड़ता है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। तो स्किल क्या रिक्वायर्ड है इसमें, फार्मास्यूटिकल सेल्स में स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसमें और अपन क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो गुड थेरेपेटिक नॉलेज, तो फार्मेसी स्टूडेंट को तो गुड थेरेपेटिक नॉलेज रहता ही है, as a different segment people as BSc and other. The good therapeutic knowledge, the product knowledge, the brand name and the brand product knowledge. इसमें आपको आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा, उसमें प्रोडक्ट हाउ टू एक्ट, यूजेस आएगा, उसमें कहाँ पे यूज करने का, थेरेपी कहाँ पे आएगा उसमें, और साइड इफेक्ट क्या रहेगा। डॉक्टर कुछ कुछ डॉक्टर साइड इफेक्ट भी पूछते हैं, अपन बेनिफिट ज्यादा बताएंगे तो डॉक्टर बोलते हैं साइड इफेक्ट क्या है, आपको साइड इफेक्ट भी पता होना चाहिए इसमें, साइड इफेक्ट क्या है उसमें। तो डॉक्टर साइड हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहेगा, इज माइनर और मेजर, तो डॉक्टर को यू हैव टू इन्फॉर्म डॉक्टर। तो साइड इफेक्ट आल्सो एंड एडवर्स इफेक्ट, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सब कुछ आपको डॉक्टर को बता के रखना चाहिए। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करने के बाद एक बार कंप्लेंट पेशेंट का आ गया तो डॉक्टर बाद में आपको लिखेगा नहीं, तो फर्स्टली आपको डॉक्टर को ना इन्फॉर्म करके रखने का। अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अगर इंग्लिश में भी आया तो भी अच्छा है, हिंदी मराठी और लोकल मीडियम। तो अपन बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत सारे इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं और लोकल लैंग्वेज में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आपको तीनों भी लैंग्वेज में अच्छा समझ में आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए उसमें। लोकल लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। सेल्स एबिलिटी, सेल्स एबिलिटी में आएगा, सेल्स एबिलिटी उसके पास है क्या, कैपेबिलिटी है क्या, वो सेल कर सकता है क्या, उसको क्लिनिक में जाके डॉक्टर को डिटेल कर सकता है क्या, उसमें क्या है एबिलिटी है क्या नहीं, वो भी उसको इम्पोर्टेंट है उसमें। वो पर्सन को जो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं अभी बीकॉम होने के बाद, वो तो इम्पोर्टेंट। अभी आपको जॉब बिग जॉब सेगमेंट रहेगा तो मार्केटिंग रहेगा आफ्टर डी फार्म कंप्लीशन। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अभी कोविड में भी अभी बहुत ओपनिंग आ रहा है, तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल तो आप कर सकते हैं, गुड थेरेपेटिक नॉलेज कर सकते हैं, और सेल्स एबिलिटी आपको आपके अंदर से ही आना चाहिए, मेरे को मार्केटिंग सेलिंग में जाने का है। और डिसीजन मेकिंग, कुछ कुछ बार क्या होता है डिसीजन मेकिंग का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर अलग कुछ पूछता है और अपन उसको उधर की उधर बात नहीं कर सकते, तो आपको उधर से उधर डॉक्टर को ना हैंडल करना आना चाहिए इन क्लिनिक में। अपन डॉक्टर को बाद में भी बोल सकते सर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया तो डॉक्टर विल इम्प्रेस, डॉक्टर को लगता है अरे इसमें कुछ तो है, बता दिया इमीडिएटली। करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको लगता है सिर्फ मार्केटिंग करने का, मार्केटिंग और डॉक्टर को जाके मिलने का, पेशेंट को ऑफर देने का, टॉकिस्ट को ऑफर देने का, और ये सब इधर ही करने का, बाकी इसमें कुछ नहीं रहता। तो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज गुड ग्रोथ लाइकली टू बी टॉप ग्लोबल मार्केट। टॉप 10 में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आता है, 11,000 इंडस्ट्री है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, और वही मार्केटिंग करती है इंडिया में है। और एमएनसी को बहुत सारी है, एमएनसी भी इंडिया में काम कर रही है बहुत सारे, अबॉट like Abbott. The pharmaceutical Indian are more stable compared to other industry and it is expected to continue so with impressive performance. Pharmaceutical industry का डिग्रोथ नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली 20 साल से, कंटिन्यूस 7 to 8%, 10% उसका ग्रोथ ही हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, करंट सिचुएशन,
the lifestyle, Indian population is continuously growing, and Indian number of Indian company giving FDA approval, American FDA approval to import product in different countries also. तो आपका अपन जब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे आफ्टर डिफार्म के बाद, तो पहला आपका रोल क्या रहेगा, कौन से पोजीशन पे डेजिग्नेशन पे ज्वाइन करेंगे। पहला आप ज्वाइन करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव अपन बोलते हैं उसको, उसके इक्विवेलेंट रहता है सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अपन इधर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अपन इधर ज्वाइन करने के बाद आपका पर्सनल ग्रोथ होने के बाद, सब टारगेट वगैरह अचीवमेंट होने के बाद आपको प्रमोट आप हो जाएंगे एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर इज अ मैनेजर पोस्ट, इज अ मैनेजमेंट पोस्ट, इट इज नॉट अ एग्जीक्यूटिव पोस्ट, इज अ मैनेजर पोस्ट। मैनेजर पोस्ट, मैनेजर के अंडर 3 से 4 कैंडिडेट होता है एज पर टेरिटरी, एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो 3 से 4 लोगों को संभालता है, उससे बिजनेस करवा के लेता है एज अ सेल्स पे। उसका ओवरऑल बिजनेस होने के बाद वो प्रमोट हो जाएगा विद गुड ग्रोथ एंड गुड एबिलिटी के बाद रीजनल हेड्स पे आएगा। अपन उसको रीजनल बिजनेस मैनेजर बोलते हैं। रीजनल बिजनेस मैनेजर के अंडर 3-4 एरिया बिजनेस मैनेजर रहेंगे और उसके अंडर हर एक के पास 3-4 लोग रहते हैं। तो 25 to 30 लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसके अंदर। और जोनल हेड, उसके ऊपर क्या पोस्ट है, जोनल हेड। जोनल हेड पूरा जोन का रहता है, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन। उसके अंडर 10 रीजनल बिजनेस मैनेजर रहेगा एज ए नॉर्मली, और गिविंग दिस 2 or 3 स्टेट कवरिंग। देन नेशनल सेल्स मैनेजर, ये पूरा कंट्री हेड रहेगा, पूरा सेल का और डिवीजन का कंट्री हेड रहेगा। सपोज आई एम वर्किंग इन यूरोलॉजी, सिप्ला यूरोलॉजी, नेशनल सेल्स मैनेजर यूरोलॉजी का एक ही रहेगा पूरा इंडिया का। जोनल हेड 4-5 रहेंगे, रीजनल मैनेजर बिजनेस मैनेजर 6-7 रहेंगे उसमें। उसके इक्विवेलेंट ये अभी सेल का हुआ, उसके मार्केटिंग का, मार्केटिंग में भी अपॉर्चुनिटी सेम है। पीएमटी टीम में अपन ज्वाइन जब करेंगे तो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, जो पीएमटी में काम करके वो प्रमोट हो जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर। ये दोनों मिला के जब ये मार्केटिंग मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर उसके आगे प्रमोट हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत सारे लोग एमआर लोग हैं, छोटे छोटे अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करने के बाद वो डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग तक पहुंचे। सेल्स एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा आपको उसमें सफर करके ऊपर जाने का है। डायरेक्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग कोई नहीं जाएगा इसमें। उसके आगे जो रहता है सीईओ रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा कंपनी का, वो तो फुल मैनेजमेंट में आएगा उस पे, और उसके ऊपर डायरेक्टर आएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है उसमें। माय नेशनल हेड्स आल्सो got promoted in the vice president sales marketing is a Dr. Mahit Jagtap in Cipla. Is a 17-year experience. He got the vice president's marketing designation in last year. It's a easy. ये जॉब का बेनिफिट और एडवांटेज क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है मार्केटिंग ये क्यों करने का। तो मार्केटिंग क्यों करने का, मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मैंने बोलूंगा कि बाकी जॉब मत करो, मार्केटिंग ही करो। मार्केटिंग का ऐसा एडवांटेज बहुत सारे हैं। आपको पहला तो गुड सैलरी मिलेगा, बीफार्म होने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, जो बीफार्म लड़के को भी बाहर जगह पे जो काम करते हैं उनको नहीं मिलती, वो डीफार्म पे भी मिल सकती है। आपको गुड सैलरी मिलेगा। नॉर्मली जो कंपनी है इंडियन एमएनसी गिविंग 20,000 पैकेज, 2.5 लाख द पैकेज प्लस डीए, डेली अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस। डेली अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस क्या होता है इसमें, आपको कंपनी ना हर दिन, जो जिस दिन आप जॉब पे रहेंगे एज अ फील्ड वर्क पे, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। डॉक्टर के पास जाने का, केमिस्ट पास जाने का, मिलने का, मीटिंग में जाने का। तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको फिक्स रहेगा और डेली अलाउंस एक फिक्स रहेगा। जिस दिन आप काम पे आएंगे उस पर डेली अलाउंस तो
फिक्स ही रहेगा उसमें। कंपनी सिप्ला गिविंग द 250 रुपीज डी एंड टी ए दोनों मिला के 250 रुपीज दे रही है। फोन अलाउंसेस 40 रुपीज दे रहा है आपको, तो टोटल मिला के 290 रुपीज का इज एक्स्ट्रा 2K प्लस 40 30 300 rupees in a day, 9,000 per month as a working days. So 29,000 you are giving salary, ओवरऑल सैलरी, गुड सैलरी आपको मिलता है, इनकम मिलता है। इसके बाद में आपको इंसेंटिव मिलता है, जो आपको टारगेट वगैरह आपण सब अचीव किया तो आपको इंसेंटिव्ह तो हा डेफिनेटली आएगा आपको। आपल्याला इंसेंटिव्ह खूप चांगले येतात कंपनीमध्ये। काही काही मुलं असे पण आहेत आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये की त्यांची सॅलरी कमी आणि इन्सेंटिव्ह जास्त कमवतात, 3-3 लाख वर्षाला इन्सेंटिव्ह कमवतात, मंथली इन्सेंटिव्ह, क्वार्टरली इन्सेंटिव्ह, हाफ इयरली इन्सेंटिव्ह, अॅन्युअली इन्सेंटिव्ह गिविंग, सगळं आपल्याला इन्सेंटिव्ह भेटतात वर्षाला। पण त्याला एक महत्वाचं एक आहे, डिपेंड्स अपॉन अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट करना पड़ता है। दोस्त कंपनी गिविंग टारगेट तो आपको अचीव करना पड़ेगा तभी इंसेंटिव्ह मिलेगा, इज एक्स्ट्रा वर्क। द ट्रॅव्हलिंग, आता बऱ्याच मुलांना ना फिरायला वगैरे खूप आवडतं, पण असे काही जॉबला लागतात की तिथं फिरायला पण काही भेटत नाही, तर ट्रॅव्हलिंग असतात तुम्हाला तिथं। तुम्ही जेव्हा जॉब करता मार्केटिंगचा तेव्हा तुम्हाला रोज फिरायला भेटतं, आणि हा मार्केटिंग आणि सेल्स असा जॉब आहे की तिथं तुम्हाला फिरायचे पैसे भेटतात, तुम्हाला DATA भेटतो, तुम्ही जिथं फिरता तिथं तुम्हाला पैसे भेटतात। कुठं पण तुम्ही फॉरेन ट्रिपला पण जाता, अचिव्हमेंट केल्यानंतर सिप्ला, सन फार्मा जर जो अचिव्हर्स आहेत पूर्ण इयरचे त्यांना फॉरेन ट्रिपला पाठवते, गिविंग 1 लाख रुपीज गिफ्ट फॉर फॉरेन ट्रिप, एंड ऑल्सो ऑल पूरा कंपनी खर्चा करती है आपका, तो आपको घुमाने के लिए लेके जाती है फॉरेन ट्रिप पे। बहुत सारे आप कॉलेज के भी फ्रेंड है, वो हर साल बाहर जाते हैं, अलग अलग कंट्री के लिए घूम के आते, पैसा भी मिलता है, घूमने का पैसा मिलेगा तो सिर्फ मार्केटिंग में मिलता है। और पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग करने के बाद आप अलग अलग कस्टमर को मिलते, अलग अलग डॉक्टर को जब मिलते तब आपको अलग अलग सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है उसमें। तो सिचुएशन कुछ कभी कभी बार आपका डॉक्टर लिखता नहीं होता, मेरे को मत बताओ, मेरे को नहीं लिखने का, तो आपके पास एक चैलेंज खड़ा हो जाता है उसमें। तो ये डॉक्टर को मैं कैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसा इसका माइंड सेट कर सकता हूँ डॉक्टर का कि ये मेरा लिखेगा, तो ये बात चैलेंजिंग है। आप 3-4 महीने में कंटिन्यूस मीटिंग डॉक्टर को करने के बाद तो आप उसको कन्वर्ट कर जाते हैं, तो आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, डॉक्टर का भी माइंडसेट उसमें चेंज हो जाता है, तो आपका ग्रोथ हो जाता है उसमें, कम्युनिकेशन ग्रोथ। कुछ ऐसे लोग हैं कॉलेज में कुछ बात नहीं करते लेकिन वो मार्केटिंग में बहुत ऊपर तक पहुंचे, नेशनल सेल्स मैनेजर तक गए बाद में। इधर सीखने के लिए बहुत सारा है मार्केटिंग में, हर एक टाइप का आपको सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है। मैनेजर का प्रेशर भी रहता है उसमें, बिजनेस इतना लाओ, स्टॉकिस्ट बोलता है मैं मेरे पास सब कुछ ठीक है, तभी भी आपको बिजनेस में लाना पड़ता है। तो पर्सनल ग्रोथ आपका इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर मार्केटिंग में बहुत अच्छा खासा होता है। मैं भी कुछ बात नहीं कर पाता था पहले, तो अभी भी मार्केटिंग में तो आपको बोलना ही पड़ता है, जब बोलेगा तभी मार्केटिंग करेंगे। तो एबिलिटी आपको ये इंपॉर्टेंट है, और आप अपना एबिलिटी डेवलप भी कर सकते हैं इसमें। और ये लास्ट है ये बिजनेस माइंडसेट। तो फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज सोचते होंगे कि अपन मेडिकल डालेंगे, तो अपन पहले दिन से ही मेडिकल डालने का सोचेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेस ही होगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन माइंडसेट आपका, बिजनेस माइंडसेट कैसा होगा, अपन मार्केटिंग, जो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल मार्केटिंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, ये पूरा प्रोसेस समझते हैं, ये कैसा आता है, कौन सा रेट पे किधर आता माल, मेडिकल को कितना रेट पे मिलता है, और पेशेंट को कितना रेट पे भेजने का है, तो डिस्काउंट देके, तो पूरा जिसको स्टॉक अपना केमिस्ट शॉप वगैरह डालने का किधर भी रहेगा, तो इमीडिएट भी डिफार्म होने के मत डालो, 1-2 साल मार्केटिंग एक्सपीरियंस करो, और बाद में आप मेडिकल शॉप डाल सकते हैं। तो आपको पूरा पता होता है ओवरऑल मेडिकल में क्या रखने का, क्या बिकता है, मेडिकल में भी जनरल काउंटर में क्या बिकेगा आपका, डॉक्टर आपके पास नहीं रहेगा नजदीक में। तो ये पूरा माइंडसेट ना ये मार्केट से आता है, आपको जो मार्केटिंग करेंगे तब आएगा, आपका बिजनेस भी डेवलप इससे होगा, आपका रिलेशन इतना बढ़ेंगे ना, तो आपको कहाँ से भी हेल्प लगेगी फ्यूचर में तो आप उससे हेल्प मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट आपको पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई कंपनी का मैनेजर रहेगा, उसके पास से आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेल्प है तो भी आप
कर सकते हैं कि आपका रिलेशन पहले ही बना चुके हैं एज अ मार्केटिंग टाइम। तो ये पूरा बेनिफिट है जॉब के। तो इंडिया में ना टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया है। इंडिया में कंपनी तो बहुत सारे 11,000 कंपनी इंडिया में पूरा, लेकिन टॉप कंपनी को कौन सी है, वर्क इन्वायरमेंट किधर अच्छा है और पर्सनल ग्रोथ किधर अच्छा है ज्यादा, तो मैं आपको बताऊंगा। सन फार्मा फर्स्ट लीडिंग कंपनी है, एमएनसी है, इंडियन एमएनसी। डॉक्टर रेड्डी, डीआरएल बोलते हैं अपन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, ये 2 नंबर पे कंपनी आता है इंडिया मार्केट में। सब इसका 36 डिवीजन है इंडिया में, तो सब प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है टॉप कंपनी में। सिप्ला आती थर्ड में। सिप्ला का 8 कंट्रीज में पूरा मार्केट है सिप्ला, ये भी इंडियन कंपनी सिप्ला। इंटास भी इंडियन है, सब इंडियन कंपनी अबॉट छोड़ के। अबॉट एमएनसी कंपनी, नॉट ए इंडियन एमएनसी। ग्लेनमार्क, लुफिन और जाइडस, ये कंपनी में आप स्टार्टिंग में जॉब करेंगे तो आपको पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा उसमें, और आप जल्दी, कुछ लोग क्या करते हैं मार्केटिंग करते तो चलो किधर भी करेंगे, ऐसा नहीं करने का कभी। आपको थोड़ा लेट करेंगे लेकिन अच्छा कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको पैकेज तो अच्छा मिलेगा, और कुछ कंपनी में पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होते है। सिप्ला में तो आपको सीखने में ज्यादा मिलता है। अलग अलग कंपनी का प्लानिंग रहते हैं, स्ट्रेटेजी रहते हैं, उसमें आपको कौन सा सूट हो जाता है उधर आपको जॉब करना चाहिए। इधर भी मार्केटिंग करने का है तो कोई भी मार्केटिंग और सेल्स नहीं करने का, अच्छा कंपनी ज्वाइन करने का, अच्छा एक्सपीरियंस लेने का और कंटिन्यूस ग्रोथ लेने का। अभी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं अभी। हेलो। Yes, yes, yes. Yes, students from market. If you are not comfortable, you can post your question in chat box. Yes, students. काय पण तुमची शंका असेल तर विचारू शकता। लँग्वेज बॅरियर नाहीये, कुठल्याही लँग्वेज मध्ये विचारा. Santosh, it was a good presentation. I want you to share with the students how you entered the college and what all things you realized and what made you where you are today. So I think that will kind of inspire you, because I remember you joining the college in the first year and then Yes, slowly growing as a person and getting where you are today. So just share your journey with them. तसं तर मी बघायला गेलं तर मराठीमध्येच बोलतो आणि सर्वांना मराठी कळत असेल। तर मी प्रॉपर बीडचा आहे, पाटोदा मध्ये माझं गाव आहे, खेडेगाव आहे खूप, आणि माझे आई वडील शेती करतात गावात। मी जेव्हा फार्मसीला ऍडमिशन घेतलं तर माझ्या घरामध्ये कोण असं शिकलेलं वगैरे नाही, सगळे अडाणीचे। पण मी कॉलेज, माझं शिक्षण खूप गावापासून बाहेर झालेलं। तर पहिलं मी लातूरला होतो शिकायला, शिरू ताजबन म्हणून आहे तिथं, तर हॉस्टेलला राहिलेलो। नंतर बीड मध्ये माझी 11वी-12वी झाली आणि नंतर मी बी फार्मसी पाटीलला ऍडमिशन घेतलं। तर आम्ही जेव्हा ऍडमिशन घेतलं तेव्हा कॉलेजचे फक्त 3rd आणि 4th फ्लोअरच होते कॉलेज, फर्स्ट आणि ग्राउंड फ्लोअर नव्हता महत्वाचं म्हणजे। आणि नंतर फर्स्ट इयरला जेव्हा आलो तेव्हा इंग्लिश कम्युनिकेशन तर मला काहीच कळत नव्हतं। चंदानी मॅम आम्हाला केमिस्ट्री शिकवायच्या, सलर सर कोग्नोसी शिकवायची, काही कळत नव्हते पण आम्ही पुढे बसायचो आणि नुसती मान हलायचो। हे कळत तर काय नव्हतं ऍक्च्युली, पण मॅडमला पण वाटायचं याला खूप कळतंय, आणि मॅडम विचारायचं तेव्हा मला काही येत नव्हतं, उभं राहायचो आणि मॅडम तेव्हा केमिस्ट्रीचा माझा आमचा पेपर घेतला मॅडमनी, तेव्हा मला मी फेल झालो। मॅडम म्हणलं तू तर खूप मुंडी आहे, लाता आहे तू, समज में नहीं आता क्या कुछ। तर असं फर्स्ट इयर गेलं, सेकंड इयरला पण बोलायला शिकलो, कळायला लागलं, थोडं अभ्यास करायला लागलो होतो आम्ही जास्त। सगळं मॅडम पण तेव्हा आम्हाला केमिस्ट्री शिकायच्या, सॅलर सर पण होते, स्नेहा मॅम होत्या, ते सगळे टीचर लोक होते आणि खूप कोऑपरेटिव्ह करायचे, म्हणजे सांगायचे प्रत्येकांना। गांधी मॅडम पण होते तेव्हा आम्हाला बायोकेमिस्ट्री शिकवायच्या।
थर्ड इयरला गेल्यानंतर सेलार सरांनी खूप आम्हाला मार्गदर्शन करायचे. NSS ऍक्टिव्हिटी, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्ये सेलार सरांना वाटायचं आपल्या कॉलेजचे पोरं बाहेर जावं, आपल्या कॉलेजचं नाव झालं पाहिजे वरती. चितलांगे सर कंटिन्युअस म्हणायचे भाकरेला पाठवा, सेलार सर म्हणायचे भाकरे जाईल. तर मी अलोकेशन कॉम्पिटिशनला जायचो लोकसत्ताच्या. सेलार सरांनी भरपूर ठिकाणी पाठवलं मला, वेगवेगळ्या ठिकाणी. भारतीय छात्र संसदला जायचो मी. भारतीय मिनी पार्लिमेंट असायची छात्र संसदमध्ये, तिकडे पण जायचो. कॉलेजचं नाव घेऊन स्वतः मी पण शिकलो. आणि नंतर मी स्वतः डिसाईड केलं, माझे जवळपास सगळे फ्रेंड आता IT कंपनीमध्ये जॉब करतात. मी ठरवलं होतं की मला मार्केटिंग मध्ये जायचं, आणि मला ते सगळं आवडतं मार्केटिंगला. आणि जर आपण स्मार्ट झालो मार्केटिंग मध्ये तर हा जॉब खूप कमी वेळेचा जॉब आहे. तुम्ही असं दिवसभर गुंतून राहायचं किंवा कुठं काही तुम्हाला काम करायचं असं नाही. तुम्ही त्याच स्मार्ट वर्क केलं तर तुम्ही दुसरे पण तुमचे घरचे काम वेगळे, म्हणजे इन ऑफिशियली सांगतो, तुम्ही वेगळे पण काम करू शकता त्याच्यामध्ये. तुमचं स्टडी असेल, आता ऍक्च्युली मी LLB करतोय, मॅडमला पण माहित असेल, DY पाटील लॉ कॉलेज पिंपरी मधनं थर्ड इयरला आहे यावर्षी. LLB पण माझं कम्प्लीट होईल. जर मार्केटिंग करतो म्हणून मी LLB करतोय, तर मार्केटिंग नसतो करत तर मी LLB करू नव्हतो शकत. तर हे पण मला त्याच्यामध्ये खूप बेनिफिट ठरलं. आणि कंटिन्युअस मार्गदर्शन सरांचं आहे चालू. सेल्लार सर, चितलांगे सर कंटिन्यू आपल्याला सांगतात, काही गरज पडली तर बोलवतात. आम्ही पण अनेक विचारतो त्यांना पूर्ण. कॉलेज पण आम्ही कॉलेजला जॉईन झाल्यापासून खूप मोठं कॉलेजचं नाव झालं ऍक्च्युली, म्हणजे आमच्यामुळे नाही झालं, पण कॉलेज खूप आता टॉप 10 मध्ये इंडियामध्ये तर आहेच आहे. आणि खूप म्हणजे खूप एवढी ग्रोथ केली कॉलेजने आपलं. DY पाटील फार्मसी कॉलेज पिंपरी बोलली, एवढं खूप स्ट्रिक्ट कॉलेज आहे. आणि खूप म्हणजे खूपच चांगलं कॉलेज आहे हे. तर मी सगळ्यांनाच, आता तुम्ही तर ऍडमिशन घेतलेले ते तर माहिती सगळ्यांना, पण बाकीच्या पोरांना असे विचार करतात की DY पाटीलला ऍडमिशन घेतलं तर दंगा मस्ती करायला भेटणार नाही. तर DY पाटील मध्ये दंगा मस्ती करायला नाही भेटत, पण तुम्हाला लेक्चर रेग्युलर करावं लागतात, सगळ्या गोष्टी रेग्युलर कराव्या लागतात, नाही तर एक्झामला फेल पण होतात तुम्ही सगळे. आणि नंतर मी कॅम्पस सिलेक्शन, आपल्या कॉलेजला कॅम्पस सिलेक्शन खूप होतात, आणि मला वाटतं 100% प्लेसमेंट होत असतील आपल्या कॉलेजला. माझ्या माहिती उत्सव झाल्या 2 वर्षापर्यंत होत होत्या, कोविडमुळे माहित नाही. खूप अशा कॅम्पस सिलेक्शन व्हायच्या. तर मी GC डेंटल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड इज जॅपनीज MNC मध्ये मी सिलेक्ट झालो कॉलेज थ्रू. तर मी औरंगाबादला 6 महिने वर्किंग केलं. इट्स अ डेंटल प्रोडक्ट. डेंटिस्टला आम्ही ते प्रोडक्ट विकायचो डायरेक्ट. इट वॉज अ डायरेक्ट सेल, नॉट अ इनडायरेक्ट सेल. तो डायरेक्ट सेल होता आमचा. तिथनं केल्यानंतर आम्ही पुन्हा पिंपरी चिंचवड मध्ये मी ट्रान्सफर घेऊन आलो डेंटल मध्ये. टोटल 2 वर्ष वर्किंग केलं पिंपरी चिंचवड PCMC एरियामध्ये. आणि सिप्ला मध्ये मी आता असिस्टंट मॅनेजर म्हणून 1.5 वर्षापासून यूरोलॉजी टीम 2. आय एम हँडलिंग द ऑल BPH अँड ब्लॅडर पोर्टफोलिओ इन यूरोलॉजी. तर एवढं आहे मॅडम आणि सर सगळं. And Santosh, you can just throw some light on how you cleared your first interview. Any special practice you did, or Yes, like yes. what made you break into your first job? So that will be a good guidance for the students. Students, इंटरव्ह्यू जेव्हा yes sir, yes sir, Santosh, go ahead. इंटरव्ह्यू आपण जेव्हा द्यायला जातो तेव्हा आपल्याला कॉलेज तर पूर्णपणे हेल्प करतं, पूर्ण प्लेसमेंट देतात. बाकीच्या कुठंच असं होत नाही की कॉलेज तुम्हाला कंपनीला कॉलेजमध्ये बोलवतं. आपल्या कॉलेजमध्ये खूप ऍडव्हान्टेज आहे की कॉलेजला आपल्या प्लेसमेंट टीम आपल्या कॉलेजला येते. तर आपला पहिला ग्रुप इंटरॅक्शन असतं त्याच्यामध्ये. फर्स्ट कुठली पण कंपनी असेल तर मार्केटिंगला आणि सेलला जेव्हा कॅन्डिडेट घेते तेव्हा ग्रुप इंटरॅक्शन असतं. ग्रुप इंटरॅक्शन मध्ये आपल्याला इमिजिएट टॉपिक दिला जातो. 2 मिनिटामध्ये टॉपिक देतात आणि बोला म्हणतात, त्याच्यावरती बोलायचं. तर ओपनिंग कशी करायची, इंटरॅक्शन ग्रुप इंटरॅक्शनचं सांगतो मी आधी. ग्रुप इंटरॅक्शन मध्ये ओपनिंग आणि क्लोजिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहला कौन बोलेगा, कभी कभी क्या होता है ग्रुप इंटरेक्शन में, पहला कोई बोलता नहीं, ये बोलेगा, जो पहला बोलता है उसको 1 मार्क ज्यादा मिलता है पहला. ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीड लेना मार्केटिंग में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है. जो लीड लेगा वही पूरा आगे जाएगा. तो लीड लेने के बाद उसमें डिस्कशन क्या हो रहा है, कुछ अलग बोलता है, कुछ अलग बोलता है. आप उसको पूरा तेरा गलत ही नहीं बता सकता. आई एम नॉट एग्री और डिसएग्री हम बता सकते हैं उसमें. तो मैं आपके सहमत नहीं हूँ और सहमत हूँ,
तो ये अपन बता सकते हैं। और क्लोजिंग में सब लोगों ने पूरा 5 मिनट के टाइम में क्या क्या बोला है, तो कंक्लूड क्या हुए, फाइनल कितने लोग क्या बोल रहे हैं, यस और रॉन्ग बोल रहे हैं, एग्री और डिसएग्री बोल रहे हैं, तो आपको फाइनल में कंक्लूड करना आना चाहिए। कंक्लूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोगों ने 10 लोगों ने क्या बात किया 2 मिनट में, तो आपको 1 मिनट में बताने का, तो क्या करने का, वही आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा। बाद में आपका राउंड रहता है, एचआर राउंड रहेगा। उसमें एचआर राउंड में आपको जनरल एचआर को थेरेपेटिक नॉलेज का कुछ ज्यादा पता नहीं रहता, इसे एबिलिटी चेक करते हैं पर्सन की, वो सेल्स पर्सन है क्या नहीं। आपको टास्क दिया जाता है इमीडिएटली, तो आप उधर जाएंगे, गोवा में जाएंगे क्या वर्किंग के लिए, आपको रिलोकेशन कर सकते हैं क्या कभी भी, तो अपन जा सकते हैं बोलने का कभी भी। ऑब्जेक्टिव जाने का नहीं रहता आपको, तो प्लेस के लिए इंटरव्यू ले रहे उधर ही आपको भेजते, लेकिन आपको वो देखते हैं ये जाएगा नहीं जाएगा, उसका क्या, कुछ बार कभी कभी होता है उसको अलग टेरिटरी में भी जाना पड़ता है, तो नहीं जाएगा तो इज नॉट अ गुड पर्सन, नॉट अ सुटेबल पर्सन फॉर मार्केटिंग, वो देखते हैं। और बाद में मैनेजर लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, फाइनल इंटरव्यू रहता है। येतो का आवाज? येस येस. मार्केटिंग मधले पर्सन असतात ते आपल्याला थेरप्युटिक रिलेटेड विचारतात, मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन विचारतात, आणि फायनल ते कम्युनिकेशन स्किल बघतात, हा कसा बोलतोय, सिच्युएशन देतात आपल्याला, मला पेन विकून दाखव, हा ग्लास विकून दाखव याच्यामध्ये, तर आपण काय बोलतो, त्याचे युएसपी काय आहे त्या प्रोडक्टच्या, युनिक सेलिंग पॉइंट काय आहे, ते तर आपण त्यांना थोडक्यात सांगितलं तर ते कन्व्हिन्स होतात आपल्याला. आणि फायनल इंटरॅक्शन वरून फायनल आपला तिघांचे राऊंडचा घेऊन फायनल जो रिझल्ट देतात त्यावरून आपली सिलेक्शन प्रोसेस होते. आणि नंतर आपल्याला ट्रेनिंग दिली जातं कंपनीमध्ये. ट्रेनिंग आपण ते फक्त विचारतात थोडं थोडं, प्रॉपर ब्रँड ट्रेनिंग आपल्याला ट्रेनिंग दिली जाते, 1 मंथ ट्रेनिंग असते कंपनीची कुठल्या पण, तर ते ट्रेनिंग दिलं जातं आपल्याला की हाऊ टू सेल प्रोडक्ट, the product, which are the range of the product, which are the targeted customer of the product, तर हे पूर्ण आपल्याला सगळं दिलं असतं कंपनीमध्ये. तर कुणाचं काय असेल तर विचारू शकता तुम्ही, आणि तुम्हाला काय डाऊट असेल तर डायरेक्ट विचारा. Yes, finally you can ask a question. Sir, can you please suggest us like how should we focus on which points for MR interviews, and how should we prepare ourselves for such interesting interview? Yes. It's a good question. First you have to communication also important. Any language, manager not thinking is English communication or Hindi communication or language communication. The communication body language is a very important, and some you can prepare some the general therapeutic uses, the mechanism of action. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी आपको पूछ सकते हैं कि पैरासिटामोल का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, जो जनरल बेसिक इंटरव्यू में आपको बेसिक पूछते हैं. कोई आपको कंपनी का, आप सपोज सिप्ला आपका इंटरव्यू ले रही है, तो सिप्ला ब्रांड का कोई आपको पूछेगा नहीं ये ब्रांड का आप मैकेनिज्म एक्शन बताओ, नहीं. आपको जो फार्मेसी में जो पढ़े है वो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक, वो आपको थेरापेटिक इसमें पूछ सकते हैं. और बाद में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप इंटरेक्शन. जो ग्रुप इंटरेक्शन में जो सेलेक्ट हो जाएगा वो फाइनल इंटरव्यू सेलेक्ट 100% हो जाता है. डेफिनेटली 95% ग्रुप इंटरेक्शन में जो सेलेक्ट होते हैं वो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं. उसमें लीडिंग और टॉपिक पे कौन सा क्या बात कर सकते हैं. सपोज अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो हाउ टू हैंडल कोविड सपोज टॉपिक दिया, तो क्या प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उसके ऊपर आपको बात करना आना चाहिए. आपको थेरेपेटिक नॉलेज बहुत सारा है, आप पूरा फार्मेसी बता सकते हैं, लेकिन आपको करंट सिचुएशन क्या चल रहा है मार्केट में, आपको उसके ऊपर 2-4 लाइन बोलने आना चाहिए, वो पूरा इम्पोर्टेंट है उसमें. और कम्युनिकेशन स्किल, मैं तो बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखो कोई भी लैंग्वेज में, तो आपको बेनिफिट ही रहेगा इंटरव्यू में. और मेरा वो नीचे नंबर भी दिया है मैंने अभी पूरा ऊपर, तो मेरा डायरेक्टली भी फोन कर सकते हो, मैं आपको
कोई कंपनी का रहेगा, अलग अलग कंपनी का लेते, कुछ कंपनी क्या करती है एमएनसी, पहला आपको टेस्ट देती है एक सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद उसमें अलग अलग आपको ये रहेगा, पॉइंट रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन का रहेगा, ग्रामर रहेगा। तो आपको पहला वो लिंक भेज देते हैं इंटरव्यू के पहले ही। तो आपको टेस्ट सॉल्व करने का रहता है, वो तो ऑनलाइन रहता है, मतलब कैमरा वैडो वगैरह सब ओपन रहता है, आपको जो आता है वो उस पे टेस्ट सॉल्व करके आपको भेजने का रहता है उसको, तो उसका आपको रिजल्ट आ जाता है। कंपनी पहले ही देखती है उसका माइंडसेट कैसा है, एमएनसी कंपनी ज्यादातर ऐसी करती है, वो देखती है टेस्ट सॉल्व होने के बाद, पास होने के बाद नेक्स्ट का प्रोसेस करती है। तो अलग अलग कंपनी का अलग रहे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। और आप करंट टॉपिक के ना प्रैक्टिस भी कर सकती है, आपको क्या पूछेंगे, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आप नोट निकाल के भी रख सकते हैं। एज आपको ग्रुप डिस्कशन में, बहुत सारे लोग ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर निकालते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन। तो है। Thank you, sir. हॅलो सर. हेलो। हा सर, सेल्स मार्केटिंग मध्ये प्रोडक्ट म्हणजे प्रोडक्ट जास्ती प्रमाणात सेलिंग करणं, याच्यावर आपल्या सॅलरीवर काही परिणाम होतो का त्याचा? म्हणजे आवाज नाही आला मला बरोबर. सेल्स मार्केटिंग मध्ये प्रोडक्टची काही लिमिट असते का सेल्स एजची अफेक्ट होतो का सॅलरीवर? नाही नाही, आवाज तुमचा कट हो, ब्रेक होतोय. आवाज येतो का? ब्रेक, परत सांगा. हा सर, सेल्स मार्केटिंग मध्ये आपण जेवढे प्रोडक्ट म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करतो, हा, समजा ते काही लिमिट असते का त्याची, मंथली समजा इतके प्रोडक्ट सेल व्हावं म्हणून, त्याचा काही अफेक्ट होतो का आपल्या सॅलरीवर? नाही नाही, ऐका आता मी सांगतो बरोबर, चांगला क्वेश्चन आहे. आपण याच्यामध्ये काय होतं, तुम्हाला टार्गेट दिलेलं असतं, ब्रँड वाईज टार्गेट असतं आणि ओव्हरऑल टार्गेट असतं याच्यामध्ये. सपोज तुमच्याकडे पाच ब्रँड आहेत, 5 ब्रँड हा तुम्हाला विकायचा आहे, तर प्राइमरी कंपनी आर फोकसिंग ओनली 2 ब्रांड आउट ऑफ 5. आपको 2 ब्रांड प्राइमरी बिकने का बिकना है, 3 का नहीं बिका तो भी चलेगा, 2 ने पूरा सपोज 5 लाख का टारगेट दिया आपको, तो 2 लाख का ही 2 ब्रांड बिको, 5 लाख का ही 2 ब्रांड लिखो, प्रिस्क्राइब करने का, सेल हो जाएगा तो 3 ब्रांड आपको नहीं बिका तो भी चलेगा, लेकिन 2 ब्रांड इज मैंडेटरी. और ओवरऑल ये आपका अचीवमेंट रहेगा उसमें. उसको बेसिक सैलरी पे कुछ नहीं रहता, बेसिक सैलरी में आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना 3 महीने तक कुछ नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा सैलरी में. 1 महीने में टारगेट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, 2 महीने में नहीं हुआ कुछ नहीं होगा. इज अ इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर इसमें आता है. तो आपको इंटरनल फैक्टर, आपका प्रॉब्लम है या कंपनी का प्रॉब्लम है. कोई कंपनी प्रोडक्ट लाएगी तो वो अभी बिकेगा ही नहीं दवाई में, अभी पेडियाट्रिक का हुआ है जैसा, बच्चे लोग बाहर नहीं निकल रहे तो बीमार कैसे पड़ेंगे. तो आप पेडियाट्रिक प्रोडक्ट मार्केट में लाके बेचेंगे कैसा, इज अ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, ये कंपनी का प्रॉब्लम हुआ. आप तो पोस्ट कोविड के पहले तो आपका टारगेट हो रहा था, तो अभी कोविड में आपका क्यों नहीं हो रहा, तो आपका सैलरी कंपनी नहीं कट करेगा, इज अ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम नहीं. आपका प्रॉब्लम रहेगा, आप डॉक्टर के पास आपका प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे, कब यूज करने का, कौन से पेशेंट पे यूज करने का, कितने एज के चिल्ड्रन के लिए यूज करने का, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट. उसमें आप बात ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ डॉक्टर को कैबिन के अंदर जा रहे, सर माय कम इन सर, ये मेरा ब्रांड है, डॉक्टर बोलेगा हाँ ठीक है, तो डॉक्टर को याद नहीं रहेगा और आपका प्रोडक्ट भी नहीं लिखेगा. तो आपको कंपनी का, आपका मैनेजर मंथली रिव्यू रहता है, उसमें आपको बताना भूल गया मैं, मैनेजर आपका देखता है, मैनेजर को पता रहता है बंदा काम करता है नहीं करता, और ये कर रहा है लेकिन बिजनेस भी नहीं आ रहा है, तो कंपनी आपको संभालेगी. कोविड सिचुएशन में हर एक कंपनी, हर एक एग्जीक्यूटिव को अभी संभाल रही है, किसी का टारगेट नहीं हो रहा है, कुछ का 800% टारगेट हो रहा है, लेकिन कंपनी को पता है सिचुएशन ऐसा है, तो कंपनी आपको रखेगी ही रखेगी. लेकिन आपका प्रॉब्लम रहेगा, आप काम पे बोल के आप घर पे रह रहे, तो आपको कंपनी सैलरी नहीं देगी और आपको नोटिस पीरियड में पीआईपी में डालेगी. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान रहता है 3 महीने का,
तो आपको उसमें डालेगी, एडवाइजरी देगी, आप ये महीने में इतना टारगेट नहीं हुआ तो आपको रिजिग्नेशन डालना पड़ेगा। बेसिक सैलरी पे आप काम जब करेंगे, ओवरऑल करेंगे, आपका टारगेट हो जाएगा, तो कंपनी आपको रखेगी एज पर एक कंपनी नॉर्म्स का रहता है। न्यू डिवीजन लॉन्च रहेगा, न्यू टेरिटरी रहेगा, तो कंपनी आपको हमेशा रखेगी। लेकिन सपोज आप कोई पहला एग्जीक्यूटिव की जगह पे ज्वाइन हुए हो, वो 10 लाख धंधा करता था, आप 2 लाख कर रहे हो उसकी जगह पे, तो कंपनी आपको नहीं संभालेगी ज्यादा दिन तक, आपको दूसरा जॉब देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उसके बारे में। थैंक यू सर। Sir, Ask your question. sir, in marketing and sales, which is the better option after D Farm or B Farm? आपको पहले ये बताऊंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जस्ट मार्केटिंग पहले आपको तो सेल्स में काम करना ही पड़ेगा। पहला सेल्स इज फर्स्ट वर्क। आपको मार्केटिंग में जाने का है तो पहले आपको सेल्स में एक्सपीरियंस रहना ही जरूरी है। जो मार्केटिंग में पर्सन है अभी पीएमटी डिपार्टमेंट में, वो पहला पूरा सेल का एक्सपीरियंस 2-3 साल के फील्ड वर्क करते हैं, सेमी जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल के ज्वाइन करते हैं, तो आपका आपको करियर करने का रहेगा तो आप डी फार्म पे मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेके बी फार्म करके और फार्मास्यूटिकल एमबीए भी कर सकते हैं उसमें, बाद में जाके पीएमटी में भी जा सकते हैं। तो सेल्स और सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। आप एमबीए वगैरह फार्मेसी में किया, फार्मा एमबीए वगैरह, तो आपको और बेनिफिट रहेगा और जल्दी ग्रोथ लेंगे आप बी फार्म करके और एम फार्म करके। Thank you, sir. Sir, as an individual, what basic mistakes we make in interviews or any such experience where you felt like ये नहीं करना चाहिए था? ओके, उसमें ये तो अंदर की बात है। इसमें मैनेजर लोग मार्केटिंग वाले रहते हैं, वो जो फाइनल राउंड में आपको एक प्रॉब्लम आएगा, एचआर को भी ज्यादा कुछ नहीं पता रहता, वो भी नॉन फील्ड स्टाफ रहती, और आपका ग्रुप डिस्कशन में भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आता मैनेजर को। लेकिन वो सेल स्टाफ रहेगा, उनपे कैंडिडेट का वो सब कैंडिडेट मार्केट सब देखे वाले रहते हैं, उनको ऑनेस्टी का वो पता रहता है, वो क्या झूठ बोल रही है, किधर जाएगी। आपको ना आगे वाला क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सपोज बोलेंगे ना ये टेरिटरी 1 साल के 4 लाख कर रहा है, तो आपका उधर सेल नहीं हो रहा है, आपको 10 लाख तक जाने का है, तो आप कैसे जाएंगे? तो आप कुछ भी बोल देंगे, आपने वो पहले रट्टा मार के रखा रहता है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो आगे आगे आपको पूछ के जाएंगे। तो ऑनेस्टली जो कंपनी का रहेगा इंटरव्यू, आईटी स्किल रहेगा, इंटरव्यू स्किल का भी वो है, बहुत सारा उसमें भी आता है, तो आपको उसके बारे में क्या बताना चाहिए, प्रॉपर आंसर भी है उनके। तो आपको बताना चाहिए सर आई एम लेडीज, हम नहीं जा सकती उधर, मैं फैमिली मेरा पुणे में रहती, मैं नहीं रिलोकेट कर सकती हूँ। उनको पता रहता है ये रिलोकेट नहीं करेगी, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ऑनेस्टली बताने का सर मैं पिंपरी और पुणे में ही कर सकती हूँ, मैं नासिक नहीं जा सकती हूँ। तो उनको समझ में आता है सर स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल्स है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बात बराबर बोल रहे, इसमें कुछ आगे बढ़ के नहीं, आगे वाली बात नहीं कर रही उसमें। तो आप ये मिस्टेक मत करो, जो रियलिटी है वो बताओ कभी। सर मोस्टली मैंने देखा है कि ज्यादातर तो सीनियर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि एमआरशिप में मत जाओ, फॉर गर्ल्स ओनली। सर ऐसा क्यों? नहीं मैम, वो जो बता रहे हैं आपको, तो एज अपॉन डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, जिसने आपको बताया ना वो किधर काम करते पहला देखो। पहला जो काम जो लोकल कंपनी में कर रहे हैं, तो लड़की को भी रात को आउट स्टेशन नगर में भेज देते, लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सर फार्मा, इनका जो गर्ल्स के लिए गया, मैं कभी भी सर को डालता ही सिप्ला हायरिंग गर्ल्स। कुछ कंपनी में मार्केटिंग के लिए गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन रखा है अभी, और उनको टाइमिंग दिया है 5 बजे के पहले आप घर पे आ सकते हैं। आपको कोई किधर मीटिंग में टाइम, पूरा गाइड है, मैनुअल गाइड आता है पूरा, उसमें आपको गर्ल्स के लिए वर्किंग आवर्स लिखे हुआ है, नॉर्म्स लिखे हैं उसमें क्या करने का, और ग्रोथ है। आपका सीनियर बहुत सारे गर्ल्स मार्केटिंग में हमारे बैच के भी है, आगे वाले बैच में भी है, उनको गर्ल्स को पूछो
बाकी लोगों को मत पूछो। ये पूनम यादव है अपनी, बहुत Yes. सारे उसमें, उनको भी पूछ सकते हो। अभी आबोट में ज्वाइन किया उन्होंने, आप पूछो। सिप्ला में कल्याणी थी निराली, उनको भी पूछ सकते हो। गर्ल्स को पूछो कैसा जॉब रहता है, बॉयज को और बाकी लोगों को मत पूछो। तो आपको बोलेंगे इट्स अ गुड जॉब। ये इमीडिएट आपको कुछ करने का रहेगा तो स्टार्ट मार्केटिंग से करो। Yes, sir. Sir, I have one more question. Sir, Yes. is digital marketing useful for pharma marketing? And can you please suggest us like how can we use such skills in pharma marketing? Yes. Digital marketing is not a real marketing, but now current situation marketing is depend upon situation। अभी कोविड सिचुएशन में हम भी घर बैठ के क्या कर रहे हैं, डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हैं। डॉक्टर को अभी फोन कर रहे हैं, आईपैड पे व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, डॉक्टर हमारा प्रिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन इंडियन जो है मार्केट पूरा, वो डिजिटल मार्केट के लिए अभी सुटेबल नहीं है। अभी करंट सिचुएशन में ये 2-3 साल में, 4 साल में डॉक्टर भी कम्युनिकेट हो जाएंगे, सब डिजिटल मार्केट का एक्सेप्ट करेंगे, तब आपको पूरा ये हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। लेकिन अभी डिजिटल मार्केट पे 20% ही लोग भरोसा रख रहे हैं, जैसे 80% लोग डिजिटल मार्केटिंग प्रेफर नहीं कर रहे। बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आपको भी पता होगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। हेलो सर। हाँ सर लाइक एमआर और कौन से वेल नोन पोजीशंस होते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में? तो पहला आपको ना, ये मैंने स्लाइड दिखाया था। पहला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग तो आपको ग्राउंड से करना पड़ेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। काम सबका यही रहता है, सिर्फ अलग अलग कंपनी मैनेजर भी बना देती है कुछ कुछ लोगों को, लेकिन काम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ही रहता है। तो आप स्टार्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी करने का, सिंपल उसका वर्ड है। तो उधर से स्टार्ट करेंगे, आप आगे आगे ग्रोथ लेंगे तो आपको एरिया बिजनेस मैनेजर का भी पोस्ट ले सकते हो, बाद में रीजनल बिजनेस मैनेजर, जोनल बिजनेस मैनेजर। और लेडीज के लिए तो मैं बोलूंगा मार्केटिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है अभी उसमें। Okay, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Purva, just I want to add here. See, a lot of jobs are there, as Santosh very rightly said. But always you generally start with as a med rep only. Designation companies अलग-अलग दे देते हैं. Okay, they may give you Yes, some sir. other like sales executive. So designation अलग रहता है, but ultimately आपका काम वही रहता है. Okay, काम and तो वही yes, रहेगा। so just designations change, but yes, ultimately the work that you do is same. Yes, some back office jobs are also offered, but if you are really skilled at that, like you may be hired as a trainee or an intern in a PMT, but only if you are really skilled at that and you show that potential, then only you are hired in that team as a fresher. Okay, but mostly majority people are hired as medrep. Designation changes, but the work remains the same. That is what we have seen in the last few years. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, sir. Hello, sir. Yes, Sudarshan, you're audible. Ask your question. हा सर, टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी एरिया दिलेली असते का सर कंपनीने? आवाज नाही तुमचा, खूप कमी येतो। सर, टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी सिलेक्टेड एरिया दिलेली असते का सर? येस। तुम्ही आम्ही अगोदर बोललेलं जर ऐकलं असेल ना, तर आपल्या टेरिटरी असते। मतलब पिंपरी चिंचवड इज वन हेडक्वार्टर, अपन हेडक्वार्टर बोलते मार्केटिंग उसमें। तो एक हेडक्वार्टर में एक कैंडिडेट को अलोकेट किया रहता है। पिंपरी चिंचवड इज वन टेरिटरी, सपोज नारायणगांव इज अनदर टेरिटरी। तो आपको सपोज 5 लाख का टारगेट दिया, तो वो टेरिटरी का स्टॉकिस्ट वही डॉक्टर, उधर से आपको पूरा बिजनेस लाके वो टारगेट करना पड़ता है। आप इधर का माल पुणे में नहीं बेच सकते, आपको कोई पुणे में रिलेटिव डॉक्टर रहेगा तो उधर नहीं दे सकते। आपको टेरिटरी के अंदर ही पूरा बिजनेस करने का रहता है। ओके सर, ओके। समझलं? हो सर, समजलं।
So what is the basic salary for MR after diploma? मैम अभी मैंने बोला 20,000 से कम तो कोई अच्छी कंपनी आपको लेती नहीं, और जो कम सैलरी देंगे वो अच्छी कंपनी नहीं है। तो बी फार्म हो या डी फार्म और एम फार्म, तो मार्केटिंग और सेल्स में अभी स्टार्टिंग में आएगा तो काम सबको एक ही करने का है। आपका क्वालिफिकेशन मार्केटिंग में इतना इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में नहीं रहता, एक बार आप एंट्री करोगे ना अंदर तो सबको एक ही डिजिग्नेशन में आ जाते हैं क्वालिफिकेशन में। और डी फार्म का भी डी फार्म बंदे का भी वो करना रहता है, एम फार्म किया उनको भी मार्केट सेल्स करने का रहता है। तो सैलरी आपको 20,000 से तो कम स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में लेंगी, और सन फार्मा, जो टॉप 10 कंपनी आपको जो दिखा है उसमें आप ट्राई करोगे तो उसमें सैलरी का कुछ इश्यू नहीं आएगा उसमें। तो आपको मिनिमम बेसिक सैलरी 20,000 आएगी, और उसके ऊपर ही आती सिप्ला गिविंग 3.5 लाख पैकेज। लास्ट ईयर आपको सीनियर को दिया है सिप्ला ने। तो 3.5 कुछ कंपनी है वो 3.5 लाख पर एनम पैकेज देती है, और डीएटी इज नॉट इंक्लूडिंग इन और पैकेज, वो तो अलग रहता है, वो आपका घूमने फिरने का और खाने का पैसा रहता है दिन का, वो उसमें पैकेज में ऐड नहीं होता कभी। Thank you, sir. Yes, any more questions? Hello. There are Madam, any questions? no, sir. There are Sir, no. hello, ma'am. Okay. Yes, please. Sir, what is the most interesting thing about sales and management? रिपीट करो क्वेश्चन। What is the most interesting thing about sales and management? यस यस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जॉब करते वक्त बोर नहीं हो जाएगा कभी। आप बोलेंगे ना बाकी जो आईटी में जॉब करेंगे, किधर भी जॉब करेंगे, तो आपको लगता है ये टाइम कब खत्म होगा, 5 कब बजेंगे और मैं घर कब जाऊंगी। लेकिन मार्केटिंग में ना आपको टाइम कैसा है वो भी नहीं समझ में आएगा, और आपका काम तो पूरा हो जाएगा दिन में। आप नए नए टास्क आ रहे थे दिन भर में, तो आपका टाइम कैसे जाएगा, जॉब आप इंजॉय करेंगे मार्केटिंग में एज कम्पेयर टू अदर मार्केटिंग, अपना अदर जॉब में। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, आपको सब करने को मिलता है, इधर घूमने को मिलता है, सब एनुअल मीटिंग में गोवा में जाने का, दुबई में जाने का, सब मिलेंगे, सब इसमें इंटरेस्टिंग है मार्केटिंग में। Okay, sir. Yes, any more questions? There are no more questions now. संतोष प्रथम हॅलो, हा आवाज येतोय? हा येतोय सर। ओके, तुमचं अभिनंदन, खूप छान सादरीकरण केलं आणि सर्वांची खूप छान पद्धतीने आपण इंटरॅक्ट केलं। आम्हाला आनंद होतो की तुम्ही आपल्या संस्थेचे माजी विद्यार्थी आहात, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन, खूप छान सादरीकरण आणि हे केल्याबद्दल। माझा एक प्रश्न असा आहे हा सर, की सेल्स आणि मार्केटिंग मधील अनुभव डिसिजन मेकिंग किंवा पर्सनॅलिटी याच्यामध्ये Yes. बदल होतो किंवा त्याचा उपयोग इतर क्षेत्रांसाठी होतो। ओके, डिसिजन मेकिंगचा ह्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल आहे। आता कधी कधी काय होतं, आपण जॉब करत असतो, जॉब करता करता आपल्याला वेगळं काही करण्याची खूप इच्छा होते, वाटतं या क्षेत्रामधनं मला दुसरीकडे कुठेतरी जायचं, काहीतरी करायचं, पण आपण ते करू शकत नाही। मार्केटिंग मध्ये तुम्ही असाल आणि जॉब करत असाल
तर तुम्ही तुमच्यामध्ये ती कॅपॅबिलिटी तयार होते, डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी तयार होते थोडक्यात म्हणायला, की तुम्हाला कॉन्फिडन्स खूप चांगला येतो. मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेल द टू कन्व्हिन्स द डॉक्टर अँड सेल द जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन. पहिलं पण सांगितलं की जर माइंडसेट आपण दुसऱ्यांना ना आपलं म्हणणं पटवतोय आणि आपलं प्रोडक्ट प्रिस्क्राईब करायला लावतोय, म्हणजे खूप मोठं काम करतो आपण. तर आपण स्वतः कन्व्हिन्स होतो त्याच्याबरोबर, आणि आपण कन्व्हिन्स झालो, आपल्याला कॉन्फिडन्स आला, तर आपण काय पण डिसिजन घेतो, वेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाऊन काहीतरी एक ठसा उमटायचा प्रयत्न करतो. बरेच असे लोक, एमआर लोक जे होते, त्यांनी छोट्या छोट्या कंपनीत काम केलं, पण त्यांनी स्वतःच्या कंपनी पण टाकल्या. पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकिंग. आपण कुठल्या बॉसच्या अंडर खाली काम करत असताना आपण कंपनी तशी तयार करणं इज पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकिंग. हे पूर्ण